हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज कुर्की वारंट के बारे में बात करने वाला हूं कि कुर्की वारंट क्या होता है, फरार अभियुक्त किसको माना जाता है, कुर्की वारंट का आदेश कब जारी होता है, कुर्की वारंट पे किन वस्तुओं को जब्त किया जाता है, किन वस्तुओं की वारंट नहीं होता है, और जिन वस्तुओं का वारंट होता है जो वहां से उसको कैसे रिलीज कराया जाता है। कुर्की वारंट का आदेश यदि जारी होता है तो फिर उसके लिए अपील में आप कहां जा सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे मैं आज बात करने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को सारा कुर्की के बारे में जो है सीआरपीसी की धारा 82 से 86 तक में इसका प्रोविजन दिया गया है। तो सभी प्रोविजन के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगा। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए इसको बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जानता हूं कि कुर्की वारंट क्या होता है। कुर्की वारंट जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है या जजमेंट पास हो गया रहता है और उस जजमेंट को वह व्यक्ति जिसके खिलाफ वो जजमेंट पास हुआ है या केस चल रहा है तो वो व्यक्ति उस आदेश को नहीं मानता है, तो उस स्थिति में कोर्ट के द्वारा प्रशासन को आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति के पैसे या संपत्ति या वस्तु जो भी हो उसको रिकवर कर ले। तो इन्हीं आदेश को ही हम कुर्की वारंट के नाम से जानते हैं, कुर्की वारंट कहते हैं। यानी कोर्ट के द्वारा प्रशासन को जो आदेश दिया जाता है, इस आदेश को ही हम कुर्की वारंट के नाम से जानते हैं, कुर्की वारंट कहते हैं। इसका प्रावधान जो है, इसका प्रोविजन जो है वो सीआरपीसी की धारा 82 से 86 तक में दिया गया है। इस प्रकार सिविल केस यदि होते हैं तो उसमें कुर्की वारंट की प्रोसीजर अलग है। उसमें आपको एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, जिनमें आपको सारा डिटेल्स देने होते हैं। और यदि क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस में कोर्ट के द्वारा स्वयं संज्ञान लिया जाता है और वह कुर्की का वारंट जारी कर देते हैं, वो प्रशासन को आदेश दे देते हैं। तो ये कुर्की वारंट हुआ। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुर्की वारंट का आदेश जो है कब जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, कुर्की वारंट का आदेश तब जारी किया जाता है जब यदि कोई रिकवरी का मैटर होता है और उस स्थिति में जिस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा होता है या जजमेंट पास हो गया रहता है और उस आदेश को यदि व्यक्ति नहीं मानते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ कुर्की वारंट जारी हो जाता है। सिविल केस में जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन फाइल करना होता है, उसमें सारी चीजों को लिखना पड़ता है, फिर वारंट इशू होते हैं। और क्रिमिनल केस में कोर्ट स्वयं संज्ञान लेता है। अब इसके अलावा जो है भी है, जैसे कि कोई जमानती है और वह जमानती यदि किसी अपराधी के लिए जमानती बनते हैं, उनके लिए वो उनका बेल कराते हैं और वह अपराधी यदि फरार हो जाता है, डेट पे नहीं आता है तो कोर्ट में, तो उसके खिलाफ तो वो जमानती जो है उनके खिलाफ भी कुर्की का वारंट जारी हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि कोई रिकवरी मैटर है और रिकवरी मैटर में मान लीजिए कि केस का डिसीजन हो गया है, आपको इतने पैसे देने हैं और वो व्यक्ति फिर वो पैसे नहीं देने के लिए आते हैं, वो फरार हो जाते हैं, तो उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कुर्की का वारंट जो है वो जारी हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फरार अभियुक्त किसे माना जाता है। फ्रेंड्स, फरार अभियुक्त यदि कोर्ट को किसी कारणवश यह लगता है कि जिनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा होता है वह व्यक्ति यदि कोर्ट से किसी कारणवश छिप रहा है, वो हर एक डेट पे नहीं आते हैं, जिसके कारण से कोर्ट को लगता है कि वो कोर्ट आने से छिप रहा है, तो धारा 82 के अंतर्गत जो है, सीआरपीसी की धारा 82 जो है उसके अंतर्गत कोर्ट यह मान लेती है कि यह व्यक्ति जो है फरार अभियुक्त हो गया है। तो उसके खिलाफ कोर्ट क्या करती है कि न्यूज़पेपर में घोषणा करती है, प्रोक्लेमेशन करती है। न्यूज़पेपर में घोषणा करने के बाद उसको क्या करते हैं, सम्मन के रूप में उसके घर के सामने उसको एफिक्स कर देती है, चिपका देती है, या उसका गांव का जो एड्रेस रहता है वहां भी चिपका देती है, उसके जो जिस शहर में वो रहते हैं वहां भी चिपका देती है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। और उसके बाद जो है वह मतलब न्यूज़पेपर में जो एड वो निकाल, जो मतलब उसके बारे में जो घोषणा करती है, वो घोषणा चिपकाने का इंटेंशन कोर्ट का ये रहता है कि वह व्यक्ति उसको देखे और कोर्ट में उपस्थित हो। तो यहाँ पे फरार अभियुक्त का मतलब यही हुआ कि यदि व्यक्ति का कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट में वो हर एक डेट पे यदि नहीं आते हैं तो उस स्थिति में
जो कोर्ट का यह मानना होता है कि वह व्यक्ति जो है अब कोर्ट से छिप रहा है और इस कारण से कोर्ट जो है सीआरपीसी की धारा 82 का यूज करती है और उसके तहत जो है उसको फरार अभियुक्त मान लेती है और उसके बाद उस पेपर में उसके नाम से घोषणा करती है और सम्मन के रूप में जो है वह घोषणा को उसके घर के आगे वो चिपका देते हैं जिससे कि वह व्यक्ति जो है उसको देखे और कोर्ट में उपस्थित हो जाए। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि किन वस्तुओं की कुर्की की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड जो है सीपीसी की धारा 60 में प्रोविजन है कि यदि किसी प्रकार का नगद है, कोई माल है, कोई मुद्रा है, कोई जान है, कोई वचन पत्र है, कोई कानूनी पेपर है, कोई जमीन का कागज है, यानी किसी प्रकार की यदि चल या अचल संपत्ति है तो इन सभी वस्तुओं की जो है कुर्की की जा सकती है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि किन वस्तुओं की कुर्की नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी सीपीसी की धारा 60 में ही प्रावधान दिया गया है कि किन वस्तुओं की कुर्की नहीं की जा सकती है। तो इन वस्तुओं में जैसे कि है बच्चों के कपड़े हुआ, पानी हुआ, फिर उसके बाद स्त्रियों के आभूषण हुआ, शिल्पकार हुआ, फिर सोने के आभूषण बनाने वाला सोनार की जो कारीगरी का सामान है, लकड़ियों के कारीगरी करने वाला जो व्यक्ति हैं उनके जो सामान है उनको आप कुर्की नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कोई प्रोविडेंट फंड है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, गवर्नमेंट पेंशन है, तो इन सब चीजों को आप कुर्की नहीं कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि कुर्की वारंट करने की कानूनी प्रक्रिया क्या है। फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के सामान या किसी भी संपत्ति के कुर्की वारंट जाने की कानूनी प्रक्रिया सिविल और क्रिमिनल में अलग अलग प्रकार से होती है। क्रिमिनल केस की यदि बात किया जाए तो क्रिमिनल केस में धारा 82 और धारा 83 जो कि सीआरपीसी की धारा है उनके लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। धारा 82 और 83 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करते हैं आप क्रिमिनल केस की स्थिति में, तो उस स्थिति में कोर्ट के द्वारा धारा 82 के अंतर्गत कोर्ट वारंट जारी करती है और धारा 83 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित करती है कि आप इसके लिए कुर्क करें, इनके संपत्ति को या फिर जो भी इनके चल और अचल संपत्ति है उनको कुर्क करें। तो क्रिमिनल केस की स्थिति में धारा 82 और धारा 83 के अंतर्गत जो सीआरपीसी की धारा है उनके खिलाफ उनके लिए जो है एप्लीकेशन जाता है। धारा 82 और 83 का एप्लीकेशन जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सिविल केस की, तो सिविल केस की स्थिति में आपको एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, जिनमें आपको कुर्की के संबंध में सारे चीजों को लिखना पड़ेगा, वहां पे बताना पड़ेगा और इसके बाद जो है कोर्ट कुर्की का वारंट और आदेश पारित करती है और उस आदेश को जो है आप जो भी ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर को जो है आप एग्जीक्यूशन का जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके साथ उस आदेश को आप लगा देंगे, उस ऑर्डर के कॉपी को आप लगा देंगे और उसके बाद आप एग्जीक्यूशन का पेटिशन जो होता है वो आप फाइल करेंगे सिविल केस की स्थिति में। उसके बाद जो है कोर्ट आपको कुर्की का वारंट इशू करती है। तो क्रिमिनल केस में मैंने बताया कि कुर्की वारंट का जो कानूनी प्रक्रिया है वो क्रिमिनल केस की स्थिति में आपको धारा 82 और 83 का एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। धारा 82 के अंतर्गत कोर्ट कुर्की का वारंट जारी करती है और धारा 83 के अंतर्गत आदेश पारित करती है। इसी प्रकार से यदि सिविल केस की स्थिति है तो सिविल केस की स्थिति में आप एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन के साथ जो है कोर्ट जो वारंट के लिए ऑर्डर पारित की है वो ऑर्डर का कॉपी उसके साथ लगा के आप फाइल करेंगे। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में सारी चीजों को लिखा जाएगा कि किन वस्तुओं का रिकवरी नहीं हुआ, क्या आदेश दिया था, सारी चीजों को उसमें आप लिखेंगे। उसके बाद जो है आप वहां पे फाइल कर दीजिए, फिर कुर्की वारंट इशू होता है। तो ये सिविल और क्रिमिनल दोनों ही स्थितियों की मैंने आपको बताया कि कानूनी प्रक्रिया क्या है। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि जिन वस्तुओं का, जिन संपत्तियों का कुर्की हो गया है उन संपत्ति को फिर कुर्की से कैसे मुक्त कराया जाए। तो इसके लिए सीआरपीसी की धारा 85 में प्रोविजन है कि जिन वस्तुओं का कुर्की का ऑर्डर पास हो गया है तो उनको वहां से कैसे मुक्त कराया जाए, उन ऑर्डर को कैसे खारिज किया जाए। तो इसके लिए सीआरपीसी की धारा 85 को हमें देखना पड़ेगा, जिसमें यह बताया गया है कि अगर फरार व्यक्ति
निर्धारित समय के अंदर कोर्ट में हाजिर हो जाता है और वह कोर्ट से ना छिपने के कारण को बताता है तो कोर्ट उनके संपत्ति को कुर्की से मुक्त कर देते हैं। दूसरी स्थिति होता है कि अगर फरार व्यक्ति घोषणा के समय के अंदर हाजिर ना हो, जो भी घोषणा हुआ है, जो पेपर न्यूज़पेपर में जो प्रकाशन हुआ था उसके समय के अंदर यदि हाजिर ना हो तो कुल संपत्ति राज्य सरकार के अधीन चली जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, और 6 महीना का समय दिया जाता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति यदि आ जाता है तो मुक्त हो जाता है संपत्ति, अन्यथा उन संपत्ति को सेल कर दिया जाता है। तीसरी स्थिति आती है जो कि सीआरपीसी की धारा 86 बताती है कि सीआरपीसी की धारा 86 के अंतर्गत अगर व्यक्ति नहीं आता है या उनकी वापसी नामंजूर हो जाता है तो वो व्यक्ति को पावर है कि उसके लिए वो अपील में भी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कुर्की वारंट के आदेश के खिलाफ जो है आप अपील में कहां जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स धारा 86 के अंतर्गत, जैसा कि मैंने अभी बताया कि धारा 86 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 82 हुआ, धारा 83 हुआ, धारा 84 हुआ, धारा 85 हुआ और धारा 86 हुआ। तो इनमें जो विवरण दिया गया है वो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं, आप लोग इसको बुक में भी देख सकते हैं। तो धारा 82 के अंतर्गत जो है वो प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो फरार व्यक्ति है उनके लिए जो आप घोषणा करते हैं, प्रकाशन करते हैं न्यूज़पेपरों में, उसके लिए वो है, ये धारा 82 के अंतर्गत होता है। धारा 83 यह बताती है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो फरार व्यक्ति है उसके लिए जो आप प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश पारित करते हो वो धारा 83 के अंतर्गत। अब वहीं पे यदि मैं बात करूं धारा 84 की तो सेक्शन 84 जो है वो सीआरपीसी की धारा है, वो है कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट यानी जो प्रॉपर्टी को कब्ज किया गया है, कुर्क किया गया है, उसके लिए जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन होगा वो धारा 84 में। धारा 85 के अंतर्गत यदि आपको पहले ही बताया कि रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, उनको मुक्त कराइएगा, उनको सेल या फिर पुनः वापस लाने का। और धारा 86 के अंतर्गत जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उनके लिए आप उन कुर्क का यदि आदेश हुआ है तो उनके लिए आप उस आदेश के खिलाफ, उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में भी जा सकते हैं। तो मैंने आपको आज कुर्की के बारे में धारा 82 से लेकर धारा 86 जो सीआरपीसी की धारा है, क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा है, उनके बारे में मैं आपको बताया है। फिर भी यदि कोई क्वेरी आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।